ओम शांति। मैं अष्ट शक्ति संपन्न आत्मा हूँ। सर्व शक्तियाँ ऑर्डर प्रमाण कार्य करती हैं। मुझ आत्मा की स्थिति श्रेष्ठ है। मैं आत्मा मालिक बनकर अपनी जिस भी शक्ति को ऑर्डर करती हूँ वह उपस्थित हो जाती है। मैं सर्व शक्ति संपन्न हूँ। बाईस 5/2022 के महावाक्य हैं। अव्यक्त बाप दादा रिवाइज है 13/2/91 सन की। विश्व परिवर्तन में तीव्रता लाने का साधन एकाग्रता की शक्ति एवं एकरस स्थिति। आज दूरदेशी बाप अपने दूरदेशी और देशी बच्चों को मिलन मुबारक देने आए हैं। आप सभी भी दूर देश से आए हैं और बाप भी दूर देश से आए हैं। बच्चे बाप को मुबारक देने आए और बाप बच्चों को पदम गुना मुबारक देते। मनाना अर्थात समान बनना। दुनिया में सिर्फ मनाते हैं, लेकिन बाप मनाते और अर्थात बनाते हैं। सभी बच्चे चाहे साकार रूप में सन्मुख हो, चाहे आकार रूप में सम्मुख हो, सब बच्चे विश्व के कोने कोने में बाप की हीरे तुल्य जयंती मना रहे हैं। बाप दादा आकारी रूप में सम्मुख बच्चों को भी हीरे तुल्य जयंती की हीरे तुल्य पद्मा पदम मुबारक दे रहे हैं। इस महान अवतरित होने की जयंती को आप सभी बच्चे मनाते स्वयं भी हीरे तुल्य बन गए हैं। इसको कहा जाता है मनाना अर्थात बनाना। हर एक बच्चे के मस्तक पर पद्मा पदम भाग्यवान बनने का सितारा चमक रहा है। तो मनाते मनाते सदा के लिए भाग्यवान बन गए। ऐसे अलौकिक जयंती सारे कल्प में कोई की मनाते नहीं हैं। चाहे महान आत्माओं की भी जयंती मनाते, लेकिन वहाँ महान आत्मा मनाने वालों को महान बनाते नहीं हैं। इस संगम पर आप बच्चे परमात्मा जयंती मनाते महान बन जाते हो। श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ आत्माएं बन जाते हो। ऐसे हीरे तुल्य जीवन बनाते जो जन्म जन्मांतर हीरे और रत्नों से खेलते रहते। आज का यादगार दिवस सिर्फ बाप का नहीं है, लेकिन बच्चों का भी बर्थडे है। लेकिन जब बाप अवतरित होते हैं तो बाप के साथ ब्रह्मा दादा भी परिवर्तित आत्मा अवतरित होते। बाप और दादा दोनों का साथ साथ अवतरण होता है। शिवाय ब्राह्मणों के बाप दादा स्थापना का यज्ञ रच नहीं सकते, इसलिए बाप दादा और ब्राह्मण बच्चे साथ साथ अवतरित होते हैं। तो किसका जन्मदिन कहेंगे, आपका या बाप का? आपका भी है ना, तो आप बाप को मुबारक देते और बाप आपको मुबारक देते। शिव जयंती अर्थात परमात्मा जयंती को महाशिवरात्रि क्यों कहते? सिर्फ शिवरात्रि नहीं कहते, लेकिन महाशिवरात्रि कहते।
क्योंकि इस अवतरित दिवस पर शिव बाप, ब्रह्मा दादा और ब्राह्मणों ने महान संकल्प का व्रत लिया कि विश्व को पवित्रता के व्रत से महान श्रेष्ठ बनाएंगे। विशेष आदि देव ब्रह्मा अपने निमित्त ब्राह्मण आदि बच्चों के साथ इस महान व्रत लेने के निमित्त बने। तो महान बनाने के व्रत लेने का दिव्य दिवस है, इसलिए महाशिवरात्रि कहा जाता। और आप ब्राह्मण बच्चों ने यह महान व्रत लिया। इनके यादगार स्वरूप में आज तक भी भक्त लोग व्रत रखते हैं। यह महान जयंती प्रतिज्ञा लेने की जयंती है। एक तरफ प्रत्यक्ष होने की जयंती और दूसरी तरफ प्रतिज्ञा लेने की जयंती। आदि समय में आप सभी जो भी निमित्त बने, आदि देव के साथ आदि रतन निकले। उन्हों की प्रतिज्ञा का प्रत्यक्ष फल आप सभी प्रत्यक्ष हुए। देखो कहाँ कहाँ कोनों में चले गए थे, कितने कोने में चले गए, लेकिन बाप ने मिट्टी में छिपे हुए अपने हीरे तुल्य बच्चों को ढूंढ लिया। अभी तो विश्व के कोने कोने में आप होलीएस्ट और हाईएस्ट हीरे चमक रहे हो। तो यह परमात्मा जयंती के व्रत और प्रतिज्ञा का फल है। आप सभी अब भी चारों ओर शिव बाप के झंडे के आगे प्रतिज्ञा लेते हो। तो यह आदि रस्म की विधि अब तक आप भी करते रहते हो। यह परमात्मा जयंती, जिसको शिवरात्रि भी कहते, रात्रि अर्थात अंधकार, अंधकार में जो व्यक्ति व वस्तु जैसी होती वैसी दिखाई देती है, होते हुए भी दिखाई नहीं देती। जब आप अवतरित होते हैं तो आप भी जो आप हैं, जो हैं, जैसे हैं, न अपने आप को देख सकते थे, न बाप को देख व जान सकते थे। मैं आत्मा हूँ यह होते हुए भी ज्ञान व अनुभव के नेत्र द्वारा देख नहीं सकते थे। नेत्र होते हुए भी अंधकार में थे। मैं आत्मा हूँ यह होते हुए भी ज्ञान व अनुभव के नेत्र से देख नहीं सकते थे। नेत्र होते भी अंधकार में थे। नेत्र यथार्थ कार्य नहीं करते थे, स्पष्ट दिखाई नहीं देता। तो आप भी अंधकार में थे ना, अपने को नहीं देख सकते थे, इसलिए बाप पहले इस अंधकार को मिटाते हैं। तो शिवरात्रि अर्थात अंधकार को मिटाए यथार्थ का प्रकाश प्रज्वलित होना, इसलिए शिवरात्रि कहकर मनाते हैं। भक्ति मार्ग की विधियाँ भी आपकी यथार्थ विधियों का यादगार है। एक तरफ भक्तों की विधि और दूसरी तरफ है बच्चों की संपूर्ण विधि। दोनों ही देख बाप हर्षित होते। आप लोग भी हर्षित होना कि हमारे भक्त फॉलो करने में कितने होशियार हैं। लास्ट जन्म तक भी अपनी भक्ति की विधियाँ निभाते आते। यह सब है बाप और आप बिंदु रूप की कमाल। शिव बाबा के साथ सालिग्राम भी साथ साथ पूजे जाते। आप सभी बिंदु स्वरूप के महत्व को जानते हो, इसलिए आज तक भक्तों में शिव अर्थात बिंदु स्वरूप का महत्व है। वह सिर्फ बिंदु रूप को जानते हैं, यथार्थ नहीं जानते।
अपने रूप से जानते हैं, लेकिन आप बाप को सिर्फ बिंदु रूप से नहीं, लेकिन बिंदु के साथ जो सर्व खजानों का सिंधु है, तो बिंदु के साथ सिंधु रूप को भी जानते हो। दोनों रूप से जाना है ना। सिंधु रूप को जानते आप भी मास्टर सिंधु बन गए। आप में कितने खजाने भरे हैं हिसाब लगा सकते हो। अथाह अनगिनत अविनाशी खजाने हैं। अब तपस्या वर्ष में क्या करेंगे? तपस्या अर्थात जो भी संकल्प करेंगे वह दृढ़ता से। तपस्या अर्थात एकाग्रता और दृढ़ता। योगी जीवन में तो अभी भी हो। आप सब योगी जीवन वाले हो ना, कि 8 घंटा 6 घंटा या कुछ घंटे योग लगाने वाले हो। योगी जीवन तो है ही, फिर खास तपस्या वर्ष क्यों रखा है? बाप दादा सभी बच्चों को योगी जीवन वाले योगी आत्माओं के रूप में देखते हैं और हो भी योगी जीवन में। और जीवन तो समाप्त हो गई। भटकी हुई भोगी जीवन से थक कर निराश होकर सोच समझकर योगी बने हो। सोच समझकर बने हो या किसके कहने से बन गए हो? अनुभव करके बने हो या सिर्फ अनुभव सुनकर बन गए हो? अनुभवी बन करके योगी बने हो या सिर्फ सुना और देखा तो अच्छा लग गया? सिर्फ देख करके सौदा किया है या सुनकर सौदा किया है? कहाँ किसके धोखे में तो नहीं आए हो? अच्छी तरह से देख लिया है। अभी भी देख लो, कोई जादू तो नहीं लग गया। तीनों आंखें खोलकर सौदा किया है ना, क्योंकि बुद्धि भी आँख है और यह 2 आँखें और बुद्धि की आँख। 3 खोलकर सौदा किया। सभी पक्के हैं। सभी बच्चे मीठी मीठी रोह रिहान करते, कहते बाबा है तो आपके ही, और कहाँ तो जाएंगे ही नहीं। और ज्ञानी योगी जीवन भी बहुत अच्छी लगती, लेकिन थोड़ा थोड़ा किसी न किसी बात में सहन करना पड़ता। उस समय मन और बुद्धि हलचल में आ जाती। यह कब तक होगा, कैसे होगा? बीच बीच में जो हलचल होती है, चाहे अपने से, चाहे सेवा से, चाहे साथियों से, यह हलचल निरंतर में अंतर ले आती है। तो सहन शक्ति की परसेंटेज थोड़ी कम हो जाती है। पक्के, लेकिन पक्के को भी कभी कभी यह बातें हिला देती। तो तपस्या वर्ष अर्थात सर्व गुणों, सर्व शक्तियों, सर्व संबंधों में, सर्व स्वभाव संस्कार में 100% पास होना। अभी पास हो, लेकिन फुल पास नहीं। एक है पास और दूसरा है फुल पास, और तीसरा है पास विद ऑनर। तो तपस्या वर्ष में अगर पास विद ऑनर थोड़े बने तो फुल पास तो सब बन सकते हैं ना। और फुल पास होने के लिए सबसे सहज साधन है, जो कोई पेपर आते हैं और इस तपस्या वर्ष में भी पेपर आएंगे। ऐसे नहीं कि नहीं आएंगे, लेकिन पेपर समझकर पास करो। बात को बात नहीं समझो, पेपर समझो। पेपर के क्वेश्चन के विस्तार में नहीं जाते,
यह क्यों आया, कैसे आया, किसने किया। पास होने का सोचकर पेपर को पार करते, तो पेपर समझकर पास करो। यह क्या हो गया, ऐसा होता है क्या। या अपनी कमज़ोरी में भी यह नहीं सोचो कि यह तो होता ही है। अपने लिए सोचते हो, यह तो होता ही है, इतना तो होगा ही। दूसरों के लिए सोचते हो, यह क्यों किया, क्या किया। इन सब बातों को पेपर समझकर फुल पास होने का लक्ष्य रख करके पास करो। पास होना, पास करना और बाप के पास रहना, तो फुल पास हो जाएंगे। समझा। अभी मेजॉरिटी रिज़ल्ट में देखा जाता, कई बातों में तो अच्छी तरह से पास हो गए हैं। फुल पास के बजाय मार्क्स दिला देती है। ना अपने स्वभाव संस्कार के संकल्प व कर्म में लाओ, न दूसरों के स्वभाव संस्कार से टक्कर खाओ। दोनों में सहन शक्ति और समाने की आवश्यकता है। यह फुल पास के समीप लाने नहीं देती, और यही कारण है जो कहाँ अलबेलापन और आलस्य आ जाता। तपस्या वर्ष में मन बुद्धि को एकाग्र करना, अर्थात एक ही संकल्प में रहना कि मुझे फुल पास होना ही है। अगर मन बुद्धि जरा भी विचलित हो तो दृढ़ता से फिर से उनको एकाग्र करो। करना ही है, होना ही है, यह सब जो भी कमज़ोरियाँ हैं उनको तपस्या की योग अग्नि में भस्म कर दो। अग्नि थोड़ी सी परसेंटेज में कम हो जाती, बुझती नहीं है, कम हो जाती। तेज आग में जो भी डालो तो परिवर्तन या भस्म होगी। परिवर्तन और भस्म करने दोनों में तेज आग चाहिए। योग अग्नि है, लगन की अग्नि जगी हुई है, लेकिन सदा ही तेज रहे। कभी तेज कभी कम नहीं। जैसे यहाँ स्थूल अग्नि में अगर कोई चीज़ अच्छी बनाने चाहते हो और टाइम पर बनाने चाहते हो, तो अग्नि को उसी रूप में रखेंगे जो चीज़ समय पर और अच्छी रीति तैयार हो जाए। तो आपकी योग अग्नि भी बीच बीच में ढीली हो जाती, तो संपन्न बनेंगे, लेकिन लास्ट में बनेंगे। लास्ट में संपन्न बनने वालों को फास्ट और फर्स्ट भाग्य का अधिकार मिल नहीं सकता। दूसरे तीसरे जन्म में आएंगे, पहले जन्म में आना है ना। तपस्या वर्ष अर्थात फास्ट पुरुषार्थ कर फर्स्ट जन्म में फर्स्ट नंबर आत्माओं के साथ राज्य में आना। घर में साथ चलना है ना, और फिर राज्य में भी ब्रह्मा बाप के साथ आना है। तो तपस्या वर्ष क्यों रखा है? एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ। चारों सब्जेक्ट में फुल पास होने की मार्क्स लेनी है। अच्छे के साथ अच्छे चलना, यह तो सभी जानते, लेकिन अकल्याण के वृत्ति वाले को अपने कल्याण की वृत्ति से परिवर्तन करो या क्षमा करो। परिवर्तन न भी कर सकते, क्षमा तो कर सकते हो। मास्टर क्षमा के सागर तो हो ना, तो आपकी क्षमा उस आत्मा के लिए शिक्षा हो जाएगी। आजकल शिक्षा देने से कोई समझता और कोई नहीं समझता। यह करो तो यह शिक्षा हो जाएगी। क्षमा अर्थात शुभ भावना की दुआएं देना, सहयोग देना। शिक्षा देने का समय अभी चला गया। अभी स्नेह दो, सम्मान दो, क्षमा करो।
शुभ भावना शुभकामना रखो, यही शिक्षा की विधि है। वह विधि अब पुरानी हो गई तो नई विधि आती है ना। तपस्या वर्ष में इस नई विधि से सर्व को और समीप लाओ। सुनाया था ना कि दाने कुछ तैयार हो भी गए हैं, लेकिन माला अभी तैयार नहीं है। धागा भी है, दाने भी हैं, लेकिन दाना दाने के समीप नहीं है, इसलिए माला तैयार नहीं है। अपनी रीति से दाना तैयार है, लेकिन संगठन में समीपता में तैयार नहीं है। तो तपस्या वर्ष में बाप समान बनना ही है, लेकिन दाना दाने के समीप भी आना है। ड्रामा की हर सीन न्यारी प्यारी है। दुनिया के लिए जो अप्यारी सीन वह आपके लिए प्यारी है। राज को न जानने वाले नाराज होते, राज को जानने वाले नाराज नहीं होते। डबल विदेशी भी इस बारी शिव जयंती मनाने टाइम पर पहुंच गए हैं। अभी जो होना है, अभी प्रकृति तो फुल फोर्स से हलचल शुरू करती है, लेकिन फिर आप लोगों को देखकर ठंडी हो जाती, वह भी डर जाती। मेरे मालिक तो तैयार ही नहीं है, किसकी दासी बने। निर्भय होना, डरने वाले तो नहीं हो। लोग डरते हैं मरने से और आप तो मरे हुए हो। पुरानी दुनिया से मरे हो ना, नई दुनिया में जीते हो। पुरानी से मरे तो मरे हुए को मरने से क्या डर लगेगा। अगर कोई भी मेरापन होगा तो माया बिल्ली म्याऊं म्याऊं करेगी, मैं आऊं। तो ट्रस्टी हो ना, न्यारे हो व थोड़ा थोड़ा लगाव है। बॉडी कॉन्शियस है तो थोड़ा थोड़ा लगाव है, इसलिए तपस्या अर्थात ज्वाला स्वरूप निर्भय। अच्छा, दोनों मुरब्बी दादियाँ सुन रही हैं, देख रही हैं, कुछ नवीनता देखनी चाहिए। बाप दादा ने पहले भी सुनाया, एक है वाणी की सेवा और दूसरी है फरिश्ता रूप शक्तिशाली स्नेहमयी दृष्टि की सेवा। कुछ समय इन्हों को पार्ट मिला है आदि से, वाणी और कर्म की सेवा तो करती रही है। चारों ओर के विश्व कल्याण की श्रेष्ठ भावना रखने वाले बच्चों प्रति याद प्यार स्वीकार और साथ साथ नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। वरदान समय और परिस्थिति प्रमाण अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनाने वाले अष्ट शक्ति संपन्न भव। जो बच्चे अष्ट शक्तियों से संपन्न हैं, वो हर कर्म में समय प्रमाण परिस्थिति प्रमाण हर कार्य को, हर शक्ति को कार्य में लगाते। उन्हें अष्ट शक्तियाँ इष्ट और अष्ट बना देती। ऐसी अष्ट शक्ति संपन्न आत्माएं जैसा समय जैसी परिस्थिति वैसी स्थिति सहज बना लेती। उनके हर कदम में सफलता समाई रहती है। कोई भी परिस्थिति उन्हें श्रेष्ठ स्थिति से नीचे उतार नहीं सकती। स्लोगन, जो कर्म हम करेंगे हमें देख और करेंगे, यह स्लोगन सदा स्मृति में रहे तो कर्म श्रेष्ठ हो जाएंगे। ओम शांति।